जैन साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एमएल किंग यूपी 87 कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर आपने अभी तक क्लास 10th के साइंस के पीडीएफ व नोट्स नहीं बनाए हैं तो आज तुम हमारे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इसी वीडियो में लिंक मिल जाएंगी। सभी वीडियो देख के आप पीडीएफ यानी नोट्स बना सकते हैं अपने। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप हमें नंबर कमेंट में शेयर कीजिए और हम आपको पीडीएफ के फोटो सभी सेंड कर देंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं एकदम धांसू तरीके से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो एक बार बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर आपने इससे पहले हिंदी के जीवन परिचय महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, कबीरदास आदि का जीवन परिचय नहीं देखा है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है क्लास 10th के लिए जीवन परिचय। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके में आप हिंदी के भी नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है चैप्टर का नाम। इसका पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जो जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक पदार्थ है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया की तो हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया पदार्थ है। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर यानी अभिक्रिया करने पर हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है सेकंड टॉपिक। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण भोजन का पकना, यानी भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है। अगर भोजन एक बार पक जाए तो उसे वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे श्वसन, जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर एक बार दूध से दही बन जाए तो दोबारा दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। यानी भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही बनना आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। कई सारे उदाहरण है, मैंने आपके लिए 3 लिख लिए हैं। नोट में लिखना है आपको। नोट, रासायनिक अभिक्रिया, नोट ये जरूर लिखना है आपको, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते। यानी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते। जैसे ध्रुवपातन करके, वाष्पन की क्रिया करके, ठोस बना के, किसी भी प्रकार से कोई सी भी अभिक्रिया हो, यानी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी क्या? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, किसमें? अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। अगर वो ठोस होगी तो द्रव में बदल जाएगी, द्रव होगी तो गैस या ठोस में बदल जाएगी। यानी अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। किसमें? अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, उसका रंग भी परिवर्तित हो जाएगा, किसी न किसी रूप में उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन, उसका तापमान का भी परिवर्तन हो जाएगा। किसका? तापमान में परिवर्तन। गैस का उत्सर्जन, यानी किसी न किसी गैस का उत्सर्जन जरूर होगा। हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, कोई सी भी गैस हो सकती है, गैस का उत्सर्जन भी होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? अवस्था में परिवर्तन,
रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। तो चलिए अब आपने इतना नोट्स तो लिख लिया होगा, तो हम चलते हैं अगले पेज पर चलते हैं। तो इसका दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया को, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण है जो जब रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम ना लिखकर Mg लिख लिया, और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना लिखकर O2 लिख लिया। तो दिख रही है, जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम नहीं लिखा वहाँ, बल्कि यहाँ पर उसका संकेत लिखा है Mg, प्लस ऑक्सीजन का भी संकेत लिखा है, किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संकेत। तो हमें जो प्राप्त हुआ रासायनिक क्रिया के दौरान वो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना लंबा ना लिखकर इसे संकेत में ही लिख देते हैं। तो आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम ना लिखकर Mg यानी उसके संकेत को लिखा है, ऑक्सीजन को भी उसके संकेत को लिखा है, और जो प्राप्त हुआ अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको भी हमने संकेत द्वारा निरूपित किया है। रासायनिक समीकरण के भाग, अब आते हैं रासायनिक समीकरण के भाग। अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, और उत्पाद होता है राइट हैंड साइड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, क्या अभिकारक किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक। अभिकारक उन पदार्थों को कहते हैं, यानी अभिकारक उन पदार्थों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी अभिकारक उन पदार्थों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं अभिकारक। ये मैंने बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं अभिकारक। अभिकारक उन पदार्थों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्पाद, राइट हैंड साइड पर। तो उत्पाद की डेफिनेशन क्या है, अभिक्रिया होने के बाद नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। नहीं, अभिक्रिया होने के बाद नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। किसको, अभिक्रिया होने के बाद, यानी जब अभिक्रिया हो जाएगी जो हमें प्राप्त होगा उसे कहेंगे उत्पाद। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक थे, जब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक उत्पाद है। तो चलिए आपने इस पेज का भी नोट्स बना लिया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं, जब अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे इधर भी मैग्नीशियम का द्रव्यमान 1 है और इधर भी 1 है, और इधर ऑक्सीजन के 2 हैं तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 है। ये दो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए ये 2 लगा दिया जाता है इधर भी। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम 2 है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर भी मैग्नीशियम 2 ही होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण का कहना है कि जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। MCQ में पूछ लेता है वो, कई बार पूछ लिया है। कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कौन सा, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो आपको बताना है असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी रासायनिक समीकरण है जो क्वेश्चन आता है आपका, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है।
तो आपको बताना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद या नहीं तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होगी, ना ही द्रव्यमान का ह्रास होगा। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो बराबर होगा राइट हैंड साइड के। इसी यही होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। आपको आंसर देना है, दो हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमको बहुत मेहनत लगी है नोट्स को बनाने के लिए। तब हम आप इन नोट्स को यूट्यूब के माध्यम से आप तक शेयर कर रहे हैं। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इससे अगला का टॉपिक हम कल दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो चलिए।